राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज सावन का जो है आखिरी सोमवार है और बहुत से भाई बहनों बच्चों ने व्रत रखा हुआ है। आज लास्ट है सावन का, व्रत भी लास्ट ही है। और महादेव की कृपा के बारे में क्या कहें। अभी शिवरात्रि पर केवल एक ही दिन की हुई कथा, केवल एक जल लोटा चढ़ाने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मन के अंदर दया, करुणा और प्यार होना बहुत ज़रूरी है। और छल कपट से दूर होकर यदि एक जल लोटा भी आप भोलेनाथ को चढ़ा दें तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें किसी और ज़्यादा वस्तुओं की ज़रूरत नहीं। देखा जाता है मंदिर में जाते हैं, श्रद्धा कम और दिखावा ज़्यादा होता है। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि दिखावा कम और भक्ति भाव से पूजन ज़्यादा करें, तभी हमें उसका फल प्राप्त होता है। वैसे करते रहें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यदि अच्छी प्रकार से फल लेना है, शिव पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जब आप भोलेनाथ पर घर से निकलते हो तो आपके पैरों में जूते या चप्पल नहीं होने चाहिए, नंगे पैर हों। और चलो इतना भी नहीं कर सकते आप, बहुत से मैं देखता हूँ कि शिव पुराण में कहा गया है कि आपने किसी से भी ना आते बोलना है, ना जाते बोलना है। और मंदिर में भी किसी से कोई भी और बात नहीं करनी। केवल ठीक है यदि कोई बुलाता है राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम, वो आप कर सकते हो। प्रभु का नाम यदि वो लेता है आपके साथ तो वो आप उसके साथ ले सकते हो। अन्यथा जो बाहर की बातें हैं, घर की बातें या कोई और बाहर की बातें आप यदि करते हो आते या जाते, तो आपका पुण्य जो है वो समाप्त हो जाता है उस दिन का। तो फिर हम लेकर के आते हैं कुछ भी नहीं। तो महादेव तो देने वाले हैं, भोलेनाथ हैं। आप बेशक जाकर एक दिन के अंदर ही मांगो, वो दे देते हैं, अगले दिन ही आपको मिल जाता है। इतने दयालु हैं मेरे भोलेनाथ। लेकिन आचार्य जी के अनुसार कभी भी भोलेनाथ से मत मांगे। भोलेनाथ के पास जो है श्री रामचंद्र जी की भक्ति है, उसको मांगे। जाकर श्री रामचंद्र जी की भक्ति मांगे और नाम जो आप लेते हो उस करने की शक्ति मांगे। और भोलेनाथ से बोले कि जो आपको अच्छा लगता है वो करें, क्योंकि भोलेनाथ को सभी पता है आपके अंदर आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम जाकर अलग अलग वस्तुओं को मांगते हैं, भगवान मेरा ऐसे हो जाए, भगवान मेरा वैसे हो जाए, भगवान मुझे ऐसे चाहिए, भगवान मुझे वैसे चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला है और उसका जो है असर भी विपरीत जाता है, उसका कुछ भी हमें फल प्राप्त नहीं होता। तो भोलेनाथ से जिसने भी, मैं आज 3 बड़ों के दृष्टांत उठाऊंगा। जिसने भी भोलेनाथ जी से मांगा, उन्होंने जो है भोलेनाथ जी ने दिया ज़रूर, लेकिन वो उन्हें सुखदायी नहीं हुआ। सबसे पहले रावण को ले लीजिए। रावण ने भोलेनाथ जी से लंका ली, लेकिन लंका में वो कितने दिन रह पाया? रह तो पाया। और जब हमारे रुद्रावतार हुए, जाकर
उन्होंने उस लंका को जला दिया, तहस नहस कर दिया। तब सभी देवता हंस रहे थे और भोलेनाथ भी मुस्कुरा रहे थे। लेकिन नारद जी तो नारद जी हैं, वो जाकर रावण के पास बोलते हैं कि लंका भी भोलेनाथ जी ने दी, और जब लंका को जलाया जा रहा था तब भोलेनाथ हंस रहे थे। अब रावण तो रावण है, उसने आव देखा ना ताव, और जाकर पहुंच गए भोलेनाथ जी के पास कि आप ऐसे ऐसे हंस रहे थे, मेरी आपने ही लंका दी थी और मैंने आपको ये 10 सिर अर्पण करके तब लंका प्राप्त की थी। भोलेनाथ जी बोले कि तुमने 10 सिर मुझे अर्पण किए थे, वो 10 तो जो तुमने अर्पित किए वो ठीक है, लेकिन मैं जो लंका तो जलाई वो तो 11वें ने जलाई ना। वो रुद्रावतार हनुमान जी 11वें अवतार हैं, उन्होंने लंका जला दी रावण की। इसी प्रकार से हर एक का दृष्टांत उठाकर देखेंगे। जिसने भी भोलेनाथ से मांगा, भोलेनाथ जी दे तो देते हैं, लेकिन पीछा छुड़ाने के लिए वो क्या करें, दे देंगे। लेकिन आप वो ही चीज मांगे जो भोलेनाथ जी के पास है। दूसरा, यदि उठाकर देखें, महाभारत में कंस ने जो है भोलेनाथ को प्रसन्न किया, धनुष लेकर आए वहाँ से कि धनुष को इसको स्थापित करेंगे और जो भी वीर इस धनुष को तोड़ सकेगा तो उसके बाद जो है कंस का वध होगा। तो अब श्री कृष्ण जी आए, वो छोटे थे उस टाइम, उन्होंने सोचा ये क्या करेंगे, और उन्होंने श्री कृष्ण जी ने वो धनुष उठाकर तोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने बालों समेत उन्हें घसीटते हुए नीचे लेकर आए। तो इसी प्रकार से कंस का भी वध हुआ। और तीसरा दृष्टांत जो इसके अंदर आता है, महिषासुर का ले लीजिए। महिषासुर ने भी जो है भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया, और भगवान शिव को प्रसन्न किया, और भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्होंने मांगा कि मैं जब भी अपना ये हाथ किसी के सिर पर रखूं तो वो जबी का तभी भस्म हो जाए, वो एक पल के लिए भी खड़ा ना रहे। अब भोलेनाथ जी बोले कि ऐसा वरदान पहले दे देता था, अब नहीं देता भाई मैं। लेकिन वो जैसे ही अड़ा रहा तो भोलेनाथ जी को देना पड़ा, और भोलेनाथ जी ने वरदान में उसे दिया कि जिसके ऊपर भी तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब महिषासुर ने सोचा कि पहले सभी देवता तो दूर की बात, पहले भोलेनाथ को ही भस्म करता हूँ। अब पीछे पीछे महिषासुर और आगे आगे भोलेनाथ भागे जा रहे हैं कि अब वरदान भी भोलेनाथ जी ने दिया और आगे आगे भी भाग रहे हैं। तो जैसे ही जाते जाते आगे जाते हैं तो विष्णु भगवान जी से मदद मांगते हैं कि भगवान, हे विष्णु जी आओ और अब इसका नाश करो। विष्णु भगवान जी रास्ते में रूप धारण कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि हे ज्ञानी पुरुष, महिषासुर को बोलते हैं ज्ञानी पुरुष के आप कहाँ जा रहे हो, कि आप इनके पीछे क्यों जा रहे हो। वो महिषासुर बोलते हैं कि मैंने वरदान प्राप्त किया है और मैं अभी इनको जो है भस्म कर दूंगा, हाथ जो भी रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। वो बोलते हैं भगवान कि ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, भस्म भूसम कुछ नहीं होता, मुझे भी एक बार ऐसे ही वरदान दे दिया था, भस्म भूसम कुछ नहीं होता, ये तो वैसे ही बोलते रहते हैं। तो महिषासुर बोलता है ऐसे थोड़ी इन्होंने वरदान दिया, अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं, भोलेनाथ हैं, तुम्हें भी बोल दिया होगा, अब ये भाग क्यों रहे हैं। अगर ये वरदान दे के नहीं अच्छा होता तो ये भागते क्यों।
ये भाग इसलिए रहे हैं कि चलो तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैंने वरदान दे दिया है। बोले अच्छा। तो बोलते हैं यदि तुम्हें फिर भी विश्वास नहीं है तो तुम इसे देख सकते हो। तो बोले कि मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रख के, अरे मेरे सिर पे क्या रखोगे, तुम अपने सिर पे हाथ रख के दूर से देखो ना पहले, इस गर्मी तो आएगी ना। अब वो बोले कि हाँ ठीक है। और मैं तो इतना कहूँगा कि नृत्य करते करते अगर यदि ये किया जाए तो ज़्यादा, आप मेरे साथ नृत्य करो। अब भगवान एक तरफ नृत्य कर रहे हैं और महिषासुर एक तरफ नृत्य कर रहा है, और देखते ही देखते भगवान अपने सिर पर ऐसे हाथ रख देते हैं, और वो भी जो है एकदम से ऐसे ही अपने हाथ सिर पर रख देता है और वहीं पर भस्म हो जाता है। तो भगवान भोलेनाथ ने वरदान तो दिया जो उसने दिया, लेकिन फलीभूत नहीं हुआ। इसलिए भोले भगवान बहुत भोलेनाथ हैं। उनसे जब भी मांगे बहुत सोच समझ कर मांगे। भगवान भोलेनाथ हमेशा भगवान की भक्ति में श्री राम श्री राम श्री राम 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 की भक्ति में रहते हैं। उनसे राम नाम की भक्ति मांगे। और भी कई चीज़ें हैं प्रेम भाव से। अब राधा जी का जो स्तोत्र भोलेनाथ जी बड़ी उत्सुकता से गाते हैं। तो जब एक बात और याद रखना, जब हम भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, ये सोचना कि जब हमारे ऊपर भोलेनाथ प्रसन्न है तभी हमें राधा जी और कन्हैया जी की भक्ति प्राप्त होती है, वरना हम राधा रानी और भोलेनाथ की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की भोलेनाथ जी का जब भी जल अभिषेक करें, जो भी मांगे उचित मांगे। एक नए दृष्टांत के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे 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 राधे।